हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। एक बार फिर से जो है गाबा का घमंड टूट चुका है और इस बार इंडिया ने नहीं तोड़ा। इस बार तोड़ा है वेस्ट इंडीज़ ने। और वेस्ट इंडीज़ से भी अगर हम स्पेशली बात करें तो शमार जोसेफ वो प्लेयर है जो कि निकल कर आते हैं 11.5 ओवर्स में 68 रन देके 7 विकेटें ली हैं और ऑस्ट्रेलिया को दोबारा से गाबा में हरा दिया गया। और इस बार मेन चीज़ ये है कि ये जो मैच था ये पिंक बॉल से खेला गया था और इस मैच के अंदर जो है शमार जोसेफ एक यंग फास्ट बॉलर जो है निकल कर आए हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। उन्होंने 7 विकेटें ली हैं। जिस तरीके से आज सुबह 156 रन बचे थे, मैं कह के गया था कि अगर 5 से 4-5 विकेटें भी अगर वेस्ट इंडीज़ यहाँ से गिराता है तो वो भी बहुत बड़ी एक जीत ही होगी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए कि ऑस्ट्रेलिया को एक उनकी फोर्ट्रेस में, जो कि बहुत मुश्किल है उनको यहाँ पर हराना, गैबा में हराना। और एक बड़ा लंबा रिकॉर्ड था जिसको ऋषभ पंत एंड कंपनी ने, अजिंक्य रहाणे एंड कंपनी ने तोड़ा था 36 साल के बाद। और अब जो है 27 साल के बाद दोबारा से वेस्ट इंडीज़ यहाँ पर, पहली बार ऐसा होगा कि 27 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ ने कोई मैच जीता हो टेस्ट का ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये। क्रेग ब्रैथवेट जो है उनके कप्तान है और बड़ा सपोर्ट है। शमार जोसेफ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे थे तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका जो 1 घंटे पहले उन्हें पता चला कि वो खेलेंगे। जो मिचेल स्टार्क का यॉर्कर है भाई, बड़ा ज़बरदस्त लगता है और वहाँ पर जो है टो जो है स्प्लिट हो जाती है, वहाँ से इंजरी होती है उनको फुट में। और उसके बाद 1 घंटे पहले वो पता नहीं कौन से, वो खुद भी कह रहे होते हैं शमार जोसेफ की, पता नहीं कौन से मेरे को दवाई खिलाई, लेकिन काम सही हो गया उस दवाई से। और आकर जिस तरीके से, मतलब अगर हम बात करें, स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, 91 रन्स की जो है नॉक खेली है स्टीव स्मिथ ने। नॉट आउट रहे क्योंकि आखिरी विकेट जो है जॉश हेजलवुड स्ट्राइक पर थे और उसी समय ज़बरदस्त आगे डाला हुआ बॉल और किल्ले उड़ गए। और उस तरीके से जो होप थी ऑस्ट्रेलिया को कि हम जीतेंगे, तो वो हार चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक बदतमीज़ क्राउड जो है वो साइलेंट हो गया और बड़ा सेटिस्फाइंग था देखने के लिए कि इन स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ कोई होती है तो यार वो ये है कि एक बदतमीज़ क्राउड जो होता है, इसे तमीज़ नहीं होती कि प्लेयर्स के साथ किस तरीके से बिहेव करना होता है, वो चुप हो जाए, उसके मुंह पे ताले पड़ जाए, उसके मुंह पे थप्पड़ पड़ जाए बुरी तरीके से। तो वो चीज़ देख के मज़ा आया। और कमिंस का भी थोड़ा सा एक उतरा हुआ चेहरा देख के मज़ा आया कि किस तरीके से मुंह जो था कमिंस का उतरा हुआ था और सूजा हुआ मुंह था कमिंस का। उसके बाद कोशिश करी कमिंस ने हंसने की, लेकिन कुछ हंसी निकली नहीं अच्छी तरीके से, तो वो वाला पॉइंट था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब आप उठाकर देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही नाम दिखेगा स्कोर कार्ड में ऑस्ट्रेलिया के, कि शमार 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 शमार। एलेक्स कैरी को, तो वो जो एलेक्स कैरी जब फ्रंट फुट पे आगे डिफेंस करने के लिए जाता है ना वो बंदा, मतलब इतना बड़ा उसके बीच में, बैट एंड पैड के बीच में इतना बड़ा गैप बनता है कि ट्रक भी निकल जाए वहां से। और उसी तरीके से यार राउंड द विकेट आके क्या बोल्ड मारा उसे भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यॉर्कर पहली बॉल के ऊपर ही किंग पेयर हो गया। अगर हम बात करें ट्रेविस हेड, वही खिलाड़ी जिसने 160 समथिंग मारे थे हमारे अगेंस्ट WTC के फाइनल में। उसके अलावा 130 रन उसके आते हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में। और अभी तो भाई वेस्ट इंडीज़ ने बंद कर रखी है बिल्कुल जुबान। बैटिंग से जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल नहीं आई। अगर हम बात करें ट्रेविस हेड की, क्या यॉर्कर मारा है आती ही पहली बॉल के अंदर भाई, क्या यॉर्कर मारा उस बंदे ने। ट्रेविस हेड को बस वो पहली बॉल पड़ी थी और उसी पहली बॉल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त यॉर्कर था यार वो। मतलब उस बंदे ने पूरी स्पेल के अंदर जान झोंक दी है जिस तरीके से यार इयन बिशप खुश दिखे। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ब्रायन चार्ल्स लारा जो है रो रहे थे कमेंट्री में, तो इससे पता चलता है कि ये वेस्ट इंडीज़ का एक रिफ्रेशिंग सा अप्रोच है। 7 अनकैप्ड प्लेयर जो थे इस टीम के अंदर थे वेस्ट इंडीज़ के, और वहाँ से मतलब 156 जब आज सुबह रन थे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला स्टीव स्मिथ का। और अगर हम बात करें कैमरन ग्रीन का, कैमरन ग्रीन ने चौके भी मारे डाउन द ग्राउंड, एक कट भी मारा, सेटल लगे थे। किमार रोज शुरुआत में थोड़ा इनफेक्टिव दिखे, पैड पे से भी मतलब कैमरन ग्रीन ने जो है चौका मारा। किमार रोज ने कोशिश वही थी कि मैं इसको थोड़ा सा अंदर ला के, मतलब शाइनियर साइड अंदर रख रखा था कि मैं इसको अंदर चलती हुई बॉल से आउट करूंगा। लेकिन उसके बाद जो आउट करा है तो वो करा है भाई शमार ने तो आगे लगा दी भाई आज पूरे दिन के अंदर। मतलब ऑस्ट्रेलिया को लग नहीं रहा था एक पॉइंट के टाइम पे कि हरा पाएंगे वेस्ट इंडीज़, क्योंकि अच्छी खासी पार्टनरशिप उनकी लगी रखी थी ये स्टीव स्मिथ की। और अगर हम बात करें कैमरन ग्रीन की, बहुत बड़ी बात है कि यार स्टीव स्मिथ जैसा प्लेयर जो है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़ा रह गया और ऑस्ट्रेलिया हार गया। तो इससे पता चलता है कि टेस्ट क्रिकेट में कम से कम एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि एक अकेला बैट्समैन, कितना ही बड़ा बैट्समैन हो, वो जिता नहीं सकता। एक
इनिंग से मतलब दूसरे एंड से सपोर्ट चाहिए होता है आपको। हाँ, अगर स्टीव स्मिथ को समहाउ स्टीव स्मिथ जो है वो एक दो बॉल से डिफेंड करनी थी जॉश हेजलवुड को, शायद दोबारा से स्टीव स्मिथ जो है स्ट्राइक पर आता तो निकाल लेता मैच, लेकिन बहुत सही समय पे आउट कर दिया। अल्जारी जोसेफ ने जब लंच के बाद ओवर डाला तो एक तो आगे डाली हुई बॉल थी, 22 का चौका मिल गया और उसके बाद एक कॉटन बोल्ड का चांस बना, अच्छा खासा वो नीचे आ गया था, उसके हाथ में भी आ गई थी बॉल, लेकिन वहां से भी फिर जो है अल्जारी जोसेफ वो कैच गिरा देते, लेकिन एट द एंड जो है आउट कर लेते हैं अल्जारी जोसेफ जो है नेथन लायन को। और वो जब विकेट गिरती है तो ऐसा लगा कि अभी भी मतलब 24-25 रन बाकी थे। फिर स्टीव स्मिथ ने थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच लिया और वो स्पेशली ऑफ साइड की तरफ चलते हुए भाई 5वें 6वें 7वें स्टंप के ऊपर जाके जिस तरीके से उसने स्कूप मारा है अल्जारी जोसेफ को 140 की बॉल पे, इजी शॉट नहीं होता, स्पेशली जो मैच का मतलब सिचुएशन था पूरा स्टीव स्मिथ के ऊपर ही चीज़ें डिपेंड कर रही थी। और वहां से फिर जो रन बने करते करते मतलब ऐसा लग रहा था कि स्टीव स्मिथ जो है यार निकाल लेगा मैच, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रेचर का जब बैट्समैन खड़ा होता है तो आपको लगता है कि हाँ मतलब चल रहा है अच्छा खासा वेस्ट इंडीज़ के फेवर में मैच, लेकिन हो जाएगा, लेकिन कर दिया भाई, मतलब शेमार ने मतलब आग ही लगा दी। इसके अलावा पैट कमिंस को तो डरा के आउट करा भाई, वो तो उछल गया, देखा तुमने किस बुरी तरीके से, जैसे बंदर उछलते हैं उस तरीके से उछला वो, और वो एज लगी है, डरा कर आउट करा पैट कमिंस को। अच्छा लगा मतलब देख के कि यार वेस्ट इंडीज़ में भी जो है सिर्फ T20 क्रिकेट को प्रायोरिटी ना दे के टेस्ट क्रिकेट को भी अभी प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक अच्छा खासा ग्रुप बन गया, बस ये कि इनका दोबारा से T20 के इस ग्रुप का एटलीस्ट फोकस T20 की तरफ शिफ्ट ना हो, क्योंकि अगर ये यहाँ से खेलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम आए कि जो वेस्ट इंडीज़ काली आंधी हुआ करती थी पहले के ज़माने में, जिससे लोग डरते थे, खौफ खाते थे उनके बॉलर से, तो दोबारा से वो एक फॉर्मेडेबल साइड जो है, अभी तो स्टार्टिंग है, यू नेवर नो कि एक मैकेंजीन का एक अच्छा बैट्समैन है, हॉज मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, करेक्ट, ब्रैथवेट खुद एक टॉप क्वालिटी बैटर है, तो बैटिंग में इनके पास क्वालिटी है, ठीक है, स्पिनर्स इनके पास है, वो मोती मोती करके स्पिनर है, इसके अलावा ये कभी कभार कॉर्नवॉल को भी खिला लेते हैं, और भी है, मतलब इनके पास स्पिनर्स की भी कमी नहीं, स्पिनर्स भी इनके पास बड़े अच्छे हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो अगर ये सिर्फ T20 के पीछे जो पागलपन हो रखा था इनके बोर्ड में, थोड़ा सा ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी रेड बॉल क्रिकेट में, देखो बहुत ज़्यादा तगड़ा भी नहीं करा वेस्ट इंडीज़ ने, लेकिन रेड बॉल में बहुत कुछ गंदा भी नहीं करा, और ये जो परफॉर्मेंस निकल के आई है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जाकर सीरीज बराबर करना और उनको एक मैच हरा देना उनकी ज़मीन के ऊपर, वो भी गाबा के अंदर जो कि डोमिनेंट प्लेस है, उससे ऊपर और लेके आ जाओ कि वो पिंक बॉल टेस्ट मैच है, डे नाइट टेस्ट मैच है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया मैच ही नहीं हारा कोई अपने घर में, जो वो पिंक बॉल मैच से खेलते हैं, पिंक बॉल से जब मैच हो रहा होता है और वहां पर हरा देना, एक तो भाई वो पिंक बॉल ने बहुत हरकत करी है, उसने मतलब वेस्ट इंडीज से बहुत अच्छा बॉल को यूटिलाइज करा है, उन्हें पता था कि बॉल को अंदर भी चलाना, बाहर भी निकाला, सेटअप भी किए हैं, प्रॉपर बॉलिंग दिखी है, मतलब वो वाला सीन नहीं दिखा कि आया है बंदा तो 4 बॉलें वैसी डाल दी, मतलब 4 बॉलें तेज डाल दी, फिर कुछ नहीं हो रहा तो स्लो रन पे उतर गया, 5वीं बॉल कुछ और डाल रहा है, 6ठी कुछ और डाल रहा है, कंसिस्टेंसी दिखी है एटलीस्ट बॉलिंग में, और मतलब ऐसी डेस्परेशन नहीं दिखी। विकेट एक तो ये होता है कि आपको विकेट लेनी है लेनी है लेनी है, और दूसरा ये होता है कि हाँ विकेट तो लेनी है, लेकिन विकेट आएगी वहीं से जब हम बेसिक्स पे ध्यान देंगे, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी करी है यार। मुझे ऐसा लगता है ना ये शेमार जोसेफ कहीं ना कहीं इसका और नाम आएगा। एक और बॉलर है मैं बताऊंगा जिसका नाम आएगा बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि जेराल्ड कोएट्जी जो है साउथ अफ्रीका से, उस बंदे का भी नाम होगा। इंडिया के खिलाफ उसने अच्छी बॉलिंग नहीं करी, जब हम गए साउथ अफ्रीका एक ही मैच उसे मिला, पिटाई लगी है उसकी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शेमार जोसेफ हो गया, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जेराल्ड कोएट्जी भी एक बड़ा नाम बन के निकलेगा बॉलिंग में। बाकी इनका एक और बॉलर है जेडन सील्स, मैं उसको देखना चाहता हूँ कि क्या उसने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक के अंदर भी, जो वेस्ट इंडीज़ का डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास गेम्स होते हैं वहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। जेडन सील्स मुझे लगता है कि शायद उसे अगर आगे मौका, मुझे नहीं पता उसे इंजरी हो रखी है क्या हो रखी है, खेल क्यों नहीं रहा, वो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जेडन सील्स को भी आगे जाके मौका मिलेगा। और जेडन सील्स भी एक बहुत अच्छा बॉलर है, पेस है उसके पास, हाइट उसकी अच्छी है, बिल्ट उसकी अच्छी है, एक तो वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेटर्स की जेनेटिक्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें तो वो भी नहीं खेला, अगर हम बात करें जेसन होल्डर, वैसे जेसन होल्डर जो है टेस्ट का बुरा प्लेयर नहीं है, अभी तो वो IL T20 लीग के चक्कर में लगा पड़ा है, देखते हैं वो जो भी है, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डाली है यार। मतलब ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हराना हर किसी के बस की बात नहीं है, मतलब यू हैव टू, एक तो आपको अग्रेसिव खेलना पड़ता है उनके साथ, क्योंकि देखो अभी भी स्टीव स्मिथ बंदा लगा ही पड़ा था, ये लोग छोड़ते नहीं है मैच को, मतलब एट द एंड तक ये फाइट करते ही रहते हैं यार। पैट कमिंस बॉलर है, मतलब
ठीक है बैटिंग कर लेता है, लेकिन ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट के साथ जो उसने 40-45 रन बनाए उसने पूरा मैच मतलब उठा दिया। देखो सोच अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया की जब उन्होंने डिक्लेयर करा 289 फॉर 9 पर कि हम अटैक करेंगे, और वहाँ से दो, आई थिंक वो जो एक विकेट मिली ना सिर्फ, वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहा कि बहुत ज़्यादा, मतलब एक विकेट तो उन्हें मिली उस 12-13 ओवर के जो दौरान, लेकिन एटलीस्ट ये है कि वेस्ट इंडीज़ ने गुच्छे में अपनी उसी दिन उसी रात को विकेटें नहीं दी, और वेस्ट इंडीज ने पहले 311 करे, वो भी लड़ते हुए नीचे से रन आए। जोशुआ डिसिल्वा की तारीफ करनी चाहिए यार, शिमार ने भी बैट से भी कंट्रीब्यूशन रहा उसका। स्पेशली मैं कहूँगा जोशुआ डिसिल्वा, बहुत ज़्यादा रन नहीं आ रहे थे उसके, और जिस तरीके से फिर जो ये पूरा वेस्ट इंडीज़ का कोचिंग स्टाफ है या मैनेजमेंट है, थिंक टैंक है, उन्होंने बैक करा जोशुआ डिसिल्वा को और उसके भी रन आए। ओवरऑल यार मतलब एक अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया को शायद अब हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंडिया हो कि उनको घर में चैलेंज किया जा सकता है अगर आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलो, क्योंकि इंग्लैंड ने भी पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, अटैकिंग क्रिकेट खेली है। हाँ, ओली पोप की तरफ से अगर हम देखें तो काफ़ी परसेंटेज क्रिकेट देखने के लिए मिली, लेकिन ये है कि बॉलर्स के जो बैटर्स का गेम है, यहाँ पर बॉलर्स ने महफिल लूट ली है। इंडिया में अगर हम बात करें तो टॉम हार्टली ने 7 विकेटें ली हैं, और उसके अलावा अगर हम इधर आ जाएं वेस्ट इंडीज़ में तो यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर भी शमार जोसेफ ने जो है 7 विकेटें निकाल ली हैं। तो कहीं ना कहीं बैटर्स का गेम है, लेकिन बॉलर्स ने महफिल लूट ली है बुरी तरीके से। ट्रेविस हेड को तो यार एटलीस्ट कुछ नहीं कहना चाहिए ऑस्ट्रेलियन फैंस को यार, उन लोगों, उस बंदे ने तो नॉकआउट के अंदर 100 करे हुए हैं। यहाँ पे तो नॉकआउट में 100 करना मतलब सब कॉन्टिनेंट में कोई बहुत प्लेयर कर देता है तो उसका कद बहुत ऊंचा होता है, लेकिन इन लोगों के लिए फिर भी यार ऑस्ट्रेलियंस का ये रहता है कि आप कितने बड़े प्लेयर हो जाओ, लेकिन आपको जो हमारा एक समर होता है, जो मतलब ये टेस्ट क्रिकेट इनकी होती है ना, वो इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रीमियम है, और वहाँ पर इनको परफॉर्मेंस चाहिए होती है, वहीं से आपका कद जो है कहीं ना कहीं डिटरमाइन होता है। ये लोग फिर भी इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो कोई इतना प्लेयर परफॉर्म कर देता कि WTC के फाइनल में भी 100 है, उसके अलावा वर्ल्ड कप के फाइनल में भी 100 है, किसी की औकात नहीं थी भाई उस बंदे के ऊपर बोल जाए। लेकिन वहाँ पर फिर भी क्रिटिसिज्म होता है कि मीडिया भी क्रिटिसाइज करता है, फैंस भी जो है वो भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो उससे पता चलता है कि वहाँ के स्टैंडर्ड्स जो हैं, वहाँ की जो परफॉर्मेंस के लेवल है वो अलग ही है। वहाँ पर जो है लोग अपनी लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उसके लिए पैशनेट है। मतलब पता चलता है कि एक ऑस्ट्रेलिया जब खेल रही होती है तो बॉडी ऑन द लाइन्स, मानुस रविशेन की फील्डिंग देख लो आप, फील्डिंग में कोई कमी नहीं दिखती, या फिर ऐसा नहीं लगता किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि ढीले पड़ चुके हैं। फ्रस्ट्रेशन चेहरे पे ज़रूर आती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक सिग्नल होती है इस चीज़ का कि यार ये डेस्परेट है जीतने के लिए। तो वो चीज़ है। वेस्ट इंडीज़ ने सबसे मेन फाइट, ये मैच बताऊं कहाँ से उठ गया कि शमार ब्रुक जो है ना, मतलब उसको ये पता तक भी नहीं था, वो टोपी पहन के शॉर्ट्स में बैठा हुआ था ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पर बात होती है डॉक्टर ग्रीन सिग्नल देता है, और उसके बाद जो है शमार ब्रुक कहता है कि यार कप्तान क्रैग ब्रैथवेट को कि ये जो मैच है ये मैं जीतूंगा, ये हम जीत सकते हैं, और वो बिलीफ जो है एकदम से एनर्जी भर दी। और उसके बाद जो उन्होंने सेलिब्रेट करा, तो वेस्ट इंडीज़ वाले जो सेलिब्रेट तो तगड़ा ही करते हैं। वेस्ट इंडीज़ जैसा सेलिब्रेट कोई नहीं कर सकता भाई, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप जीते, चाहे कोई गली मोहल्ले का लीग का मैच जीते, सेलिब्रेशन में तो आप कहीं पे भी बीट नहीं कर सकते वेस्ट इंडीज़ को। जो उनका डांस है, जो उनका मतलब एक कल्चर है, आइलैंड से आते हैं तो थोड़ा सा और फ्री माइंडेड लोग होते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ तो अब अच्छा, अब देखना ये होगा कि अब जब कोई टीम विजिट करती है वेस्ट इंडीज़ तो इन लोगों का एटीट्यूड क्या होता है, कि क्या कोई बड़ी टीम जो है जिसका दौरा होना है उसको वाइट वॉश कर पाएगी वेस्ट इंडीज़ अपने घर के अंदर। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। स्पेशली इनकी बैटिंग में मैकेंजी बड़ा मतलब पॉजिटिव बैटर है यार, उसके पास सारे वी में बड़ा अच्छा खेलता है वो हॉज। इसके अलावा अगर मैंने देखा तो उसके पास भी कट पुल के सारे शॉट्स हैं, उसे भी सामने ड्राइव्स मारना पसंद है। तो बैटिंग भी अब इनकी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की लग रही है, कि जो कि लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट में खेल सकती है, टाइम बिता सकती है। और स्पेशली अगेंस्ट जो लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखो तो पैट कमिंस है, मतलब अच्छा खासा बॉलर है यार पैट कमिंस। जब बॉल पकड़ता है, जब चांसेस क्रिएट हो जाते हैं, जब बॉल पकड़ता है तो ऐसा लगता है पिच के अंदर जो है भूत निकल रखे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिचेल स्टार्क है। मिचेल स्टार्क फिर भी ये है कि बैटर्स, कोई भी नया बैटर हो, थोड़ा सा फेवर देते हैं, थोड़ा सा मज़े करवाते हैं, थोड़े से जो है रन बनवाने पे भी फोकस रहता है मिचेल स्टार्क का। लेकिन ये है कि एटलीस्ट एट द एंड टॉप क्वालिटी बॉलर है भाई मिचेल स्टार्क। जॉश हेजलवुड तो देता ही नहीं है कुछ भी,
वही गुड लेंथ की बॉल 5वें स्टंप की 6ठे स्टंप की डालता रहता है और वहीं से जो है विकेट लेता रहता है। कहीं ना कहीं वो डिप्लीकेट है। अगर हम बात करें ग्लेन मैकग्रा का, उनका हाँ क्वालिटी ऑब्वियसली ग्लेन मैकग्रा की अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ में कामयाब रहा है। अगर हम बात करें जॉश हेजलवुड भी, कोशिश उसकी वही रहती है। फिर नेथन लायन जैसा डेंजरस स्पिनर, जो कि शायद बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है उसकी बॉलिंग में, या फिर बहुत ज़्यादा कोई चेंज ऑफ पेस भी नहीं होता, लेकिन हाँ टप्पे पे सेटअप करके किस तरीके से आउट करना है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, वो चीज़ उसको पता है नेथन लायन को। तो इस अटैक के अगेंस्ट 311 कर देना और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया करती है 289, 193 करने के बाद 206 को डिफेंड कर लेना, कमाल है यार। मतलब इससे पता चलता है कि अगर आपके पास टुच्चे प्रोफेसर्स ना हो और जो है आपके पास डिफेंसिव कप्तान ना हो, अटैकिंग आपके पास कप्तान हो, ढंग के आपके पास बॉलर हो। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ के पास ये जितने भी सारे बॉलर थे, केमार रोच शायद अब 130 लेट में डाल लेते हैं, लेकिन ये अल्जारी जोसेफ हो गया, ये अगर हम बात करें शमार ब्रूक्स, ये ग्रीव्स वगैरह, ये 140 हिट कर लेते हैं आराम से, बल्कि इसने तो 147 तक भी डाली। अगर मैं बात करूँ शमार की, तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं इसी तरीके का पेस अटैक चाहिए होता है, जो कि 140 को कंसिस्टेंटली हिट करे, कमर से थोड़ा सा जोर लगाए और बॉल को मतलब बातें करवाए बॉल से, डराए बैट्समैन को। और वो चीज़ शमार ब्रुक्स ने करके दिखाई है। वो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ का वो फ्लेवर देखने के लिए मिला है, जो पुराने टाइम पे मैं हाईलाइट वीडियोस को उठा के देखता हूँ यूट्यूब पे, तो ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल कर देते थे ये लोग भाई। 4 रन बने हैं, 5 6 विकेटें गिर चुकी है, मतलब बुरा हाल कर रखा है। कटली, एम्ब्रोस, इसके अलावा जेफ थॉम्सन, मेरे को नाम याद नहीं सारे बॉलर्स के, लेकिन हाँ ये है कि मतलब सारे लंबे ही हैं पुराने टाइम के जो इनके बॉलर थे, और काफ़ी खतरनाक ही बॉलर थे, क्योंकि एक तो आपके पास हेलमेट नहीं है, दूसरा उसके बाद उनकी पेस, और फिर उनका माइंडसेट भी वही है कि यार उड़ा दो उसके तो मुंह पे मेरे को बॉल मारनी है, तो फिर और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस दौर में भी अगर हम देखें तो विव रिचर्ड्स जो एक था एटीट्यूड, मतलब च्युइंगम चबाते हुए आना, कॉलर जो है ऊपर होंगी, और उसके बाद ढे धड़ाधड़ मुंह पे लग भी जाए कोई बात नहीं, लगेगी, लेकिन फिर दोबारा से मतलब उठ के वही अग्रेसिव फेस और उसी तरीके से खेलना। तो वो जो एक एटीट्यूड मिस हो गया था ना, मैं लगती नहीं थी वेस्ट इंडीज़ के इतना एकदम से चेंज आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में एक मैच हरा देंगे। एक मैच हराना भी बहुत बड़ी बातें हैं, एक मैच हराना कोई छोटी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को स्पेशली गाबा में हराना, और वो भी पिंक बॉल टेस्ट मैच से, अगर आप देखोगे तो विक्ट्री इंडिया की भी बहुत बड़ी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट इंडीज़ के पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं कि उनकी क्रिकेट के लिए कितना मतलब उनका एक राइजिंग मोमेंट है ये, तो शायद वेस्ट इंडीज़ के लिए वेटेज अगर हम देखें तो वो ज़्यादा इस विक्ट्री की इन कंपैरिजन, कि हम अपने क्रिकेट के होराइजन की अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के लिए ये विक्ट्री जो थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब हम बात करेंगे जो इंडिया के साथ हुआ है और क्या बेटर कर सकते हैं, क्या बेसबॉल जो है इस सीरीज को अपने नाम कर लेगा। थैंक यू। शमार जोसेफ, सॉरी।